क्वेश्चन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अच्छा, वो ऐसे वाला नीचे से ऊपर वाला नहीं। ठीक है, हाँ मन लगा के पढ़ो, दुख हो रहा है ना, मन लगा के पढ़ो। इस बार सिलेक्शन ले लो, ठीक है? जल्दी जल्दी नौकरी वोकरी ले लो, टेंशन फ्री हो जाओगे। फिर अगले साल आप भी मनाना। ठीक है, अच्छा चलिए, बहुत हो गया बकवास, पढ़ाई करते हैं। चलिए अब एक बनाते हैं क्वेश्चन। कोई हैं जो कल नहीं आए थे? बोलो, नहीं आए थे तो 2 मिनट का मौन रखिए। देखो, ये क्वेश्चन मैंने कल खूब समझाया था, है ना, और दिया भी खूब था। ठीक, आपको याद आ रहा है? हाँ तो ठीक है, मत याद करना। याद आया? जल्दी जल्दी बनाइए। कल तो जो दिया था वो सामने लिखा हुआ था, उसके बाद दिया था, है ना? देवी और सज्जनों, है ना? बताइए ना। 7 आया? 2 2, हाँ 2 2 2 6 और 1 7, है ना? ओके, किसका 7? ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, हाँ भाई जरूर होना चाहिए। कोई पूछना चाहते हैं? ओके, मेरठ से कोई चाहते हैं? हेलो, चाह लिया, आज भी चाहता है। पटना वाले लोग? ठीक है, यहाँ देखिए जरा, मैंने कहा था सावधान। यहाँ पर क्या होगा? 17/12। यहाँ पर क्या 17/12? तो मैक्सिमम कितने बार लग सकता है? 1 बार लगा दो, कितना बच गया? फिर उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या जाता मालूम? कि जिससे भाग दिए थे उल्टा हो जाता है ना, फिर नीचे जब आता है तो फिर उल्टा हो जाता है। ठीक, अब ये 12 यहां आ जाएगा, जिससे भाग दिए थे ना, जो कभी नीचे था वो उलटते ही ऊपर हो जाता है, मालूम? अब ये 12 हो गया, ठीक है ना? अब लगाओ, मैक्सिमम कितने बार लगा सकते हो? 5 दूनी 10, इससे अधिक लगा सकते हो क्या? नहीं। अब फिर पलट जाएगा, अब जो ये था नीचे यहाँ ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना? ओके भाई, फिर लगाओ, 2 दूनी 4, तो ये जो आता है ए का वैल्यू है, जिसे आप एचसीएफ निकालते हैं ना, वैसे बनाना होता है, ठीक है ना? मेरे बात समझ में आ रहा है भाई? ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और ये सी का वैल्यू, ठीक है ना? ए बी और सी का वैल्यू, ठीक है? और जो लास्ट भाग दिए हैं 2 से, मतलब जो लास्ट का जो डिवीजन हो क्या है? 2 है, तो इसका मतलब डी का वैल्यू 2 है। यहां जो आता कि लास्ट में किससे भाग दिए हैं? 2 से, तो डी का वैल्यू 2। समझ में आ रहा है ना? तो ए का वैल्यू 1, बी का 2, सी का 2, डी का 2, तो 6 और 1, तो ऐसे करके आंसर 7 होगा। किसी भाई बंधु को तकलीफ है तो अपना हाथ उठा के बताए। नहीं है? ओके, थैंक यू भाई साहब। मिटा दूं? चलिए फटाफट 2 दे रहा हूं, उड़ा दीजिए धाएं धाएं। तेजी में।
सब में वही निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। भाई बात ना कीजिएगा, निकालिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। जल्द जल्द निकालिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। धाइन धाइन निकालिए, सबका आ गया। क्या हुआ? अच्छा लिख दिया क्या? यहां पर ए लिख देना, सॉरी, ए बी सी डी, ठीक है ना? वो ए लिखा तो वो ए वन लिख दिया, ए बी सी डी, ठीक है? सही कर लिए, सबका आ गया। थैंक यू। मेरे हिसाब से आप ऐसे प्रश्नों को छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है? आया, धीरे धीरे बताओ, आया, ठीक है ना? ठीक है भाई, आया, ठीक है, आ गया 10, ठीक। चलिए, तो पहला कोई पूछना चाहता, फर्स्ट वाला उठाइए हाथ। ओह, चाहते हैं हिसार से कोई चाहता है? हिसार वाले लोग चाहते, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वो पलट दो, लगाओ। मैक्सिमम कितने बार लग सकता है? 24 दूनी 48, कितना बच गया? 7, ठीक है ना? अब इसे ऐसे घेरो और 24 से लगाओ, 7 तियई 21, कितना बचा? 3। कोई दिक्कत? ए भाई, अरे ध्यान किधर है? बोर्ड पर रखो, बोर्ड पर। फिर इसको घेर के यहां लिखेंगे 3 दूनी 6, क्या बचा? देखो ये ए का वैल्यू है मालूम, ये बी का है, ये सी का है, और लास्ट भाग किसे दिए हैं? 3 से, तो लास्ट डिविजर 3, यहां पर 3 है। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। अब इस पे निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्या हो जाएगा बताओ? 2 3 2 3, यही ना? 2 3 2 3 10 हो गया, ठीक है? किसी भाई को तकलीफ? वेरी गुड, दिखाई दिया है? दिया। वैसे यहां पर 43 और ये 30 लगाओ, कितने बार लगेगा? कितना बच गया? और 10 तियई और लगाओ। यह है ए, यह है बी, यह है सी और यह है डी। तो क्या हो गया? 1 + 3 + 3 + 9 और 1। समझ में आया? मेरे हिसाब से ऐसे प्रश्नों को आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक? क्या आप उड़ा देंगे? थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना? यहां देखिएगा, हो गया भाई। चलिए, आप ऐसा बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइप के लिए तैयार हो जाइए। किसी भाई को यहां तक तकलीफ? नो, ठीक है। अभी जब हम समझाने जा रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा, बहुत आराम से, बिल्कुल आराम आराम से समझाएंगे, ठीक?
देखिए सब तैयार हैं? देखिए भाई सब जरा, कहा कि एक नंबर है, ध्यान सुनिएगा, कोई संख्या है, उस संख्या को हम 60 से डिवाइड करते हैं। कोई संख्या है, क्या है? कोई संख्या है, कोई नंबर है और उस नंबर को हम 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना? कोई नंबर है, कोई संख्या है, ठीक, और उस नंबर को हम किससे भाग दे रहे हैं? 60 से, ठीक है ना? कोई नंबर है, पता नहीं कौन सा नंबर है, उसको हम 60 से डिवाइड करते हैं, 60 से भाग दे रहे हैं, ठीक। तो 60 से भाग देने पर रिमाइंडर मान लीजिए 20 आता है। लीव द रिमाइंडर 20, ठीक है ना? यहां से हम लोग बातें करेंगे, रिमाइंडर वाला बातें करेंगे, और ये रिमाइंडर के टाइप कम से कम 8-10 दिन चलते हैं। बहुत बड़ा टाइप होगा ये, बहुत मजा आएगा। तो एक एक करके सब टाइप सिखाएंगे, जो सिखाएं डिस्कशन उसी पे करना होता है, अपने मन से फड़फड़ाइएगा नहीं, ठीक है ना? आराम आराम से, ठीक है ना? ओके। तो कहा कोई नंबर है जिसको 60 से डिवाइड करते हैं, 60 से भाग देते हैं, तो 60 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 20 आता है, शेषफल 20 बचता है, ठीक है ना? अब कहेगा उसी नंबर को, मतलब जिस नंबर को हम 60 से भाग दिए थे, उसी नंबर को कोई और नंबर बोलेगा कि इससे भाग दिया जाए, और नंबर तो मालूम ही नहीं आपको कि कौन सा नंबर है। कहा कि 60 से भाग दोगे तो बोला 20 आता है, और बोलेगा इससे भाग दो तो रिमाइंडर क्या आएगा? इससे जो होगा वो क्या होगा? जो भी नंबर यहां पर लिखेगा वो नंबर से ये नंबर डिविजिबल होगा हमेशा, ऑलवेज। क्या होगा? जो भी नंबर लिखने जा रहा हूं उस नंबर से ये जो होगा पहले वाला, वो हमेशा क्या होगा? डिविजिबल होगा, ठीक है ना? हमेशा विभाजित होगा, ठीक है? मतलब जो भी नंबर लिखेंगे ना यहां पर, वो नंबर से ये 60 कटेगा, कटने वाला होना चाहिए, है ना? पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए, कटने वाला, ठीक है ना? हमेशा ऐसे ही रहेगा, कटने वाला नंबर रहेगा, ठीक। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जो लिखने का है उसको इससे इसमें भाग दो, इसी में डिवाइड कर दो, और इसमें भाग देने पर जो रिमाइंडर आ जाए वही आंसर होगा। मेरे बात समझ में नहीं आया, मैं लिख के दिखाता हूं तब समझ में आएगा। अभी लिख नहीं रहा हूं ऐसे फालतू में, कुछ लोग समझ जाएं, कुछ लोग लिखने के बाद समझ जाएं। यहां देखिए, तो कहा कि 60 से डिवाइड किया तो 20 रिमाइंडर आया, ठीक है ना? तो कुछ बोलेगा, चलो बोल देता हूं, अब आप मत बोलो जल्दी, है ना? अब बोला कि अब उसी संख्या को 15 से भाग दो तो रिमाइंडर क्या होगा? तो डायरेक्ट 15 से इसी को भाग दे दो, 20 को ही भाग दो 15 से, तो कितना आ गया? 5। तो बोलेंगे 5 रिमाइंडर होगा। क्या बोलेंगे? रिमाइंडर 5 रिमाइंडर। ऐसे क्यों, काहे करते हैं? समझाता हूं। पहले ही समझो कि 60 से भाग दे तो 20 रिमाइंडर आया, और 15 से ये कट रहा है ना, देखो 60 कट रहा है ना, 15 से कटेगा पूरे पूरे, ठीक है ना? 60 डिविजिबल होगा, 60 पूरे पूरे कटेगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो आप चुपके से बस इसी में 20 में ही 15 से भाग दे देना, 15 1 कम 15, तो क्या बच गया? 5। जो आएगा वही आंसर हो गया कि 5 रिमाइंडर आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा? 5 रिमाइंडर। समझ में आ रहा है ना? क्या रिमाइंडर आएगा? 5 रिमाइंडर आएगा, ठीक। तो ऐसे करके 5 बोल देंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ मेरे भाई? बिल्कुल नहीं। ओके, वेरी गुड। हाँ, दोबारा सुनाता हूं। इस द्वारा क्या, हम जब तक 1-2 एग्जाम्पल नहीं दूंगा बहुत लोग के दिमाग में फिट नहीं होगा। प्लीज यहां देखिए ध्यान से, फटाफट। कहा कोई संख्या है, उसको 60 से डिवाइड किया तो 20 रिमाइंडर आया, तो बोला 15 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो डायरेक्ट 15 से इसी में भाग दो। हम क्यों भाग देते हैं वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? कि हम इसी में भाग क्यों देते हैं मैं सिखाऊंगा, लेकिन पहले जब सिखा रहा हूं समझिए, ठीक है? डायरेक्ट हम इसमें 15 से भाग देंगे, जो आया रिमाइंडर वही आंसर बोलेंगे। मेरे बात समझ में आ रहा है? अभी सुनिए क्यों करता हूं मैं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए, आप बताइएगा ध्यान से कि कोई नंबर है, उस नंबर को 25 से डिवाइड किया, 25 से डिवाइड किया तो 36 रिमाइंडर आया। कितना आया? 36 रिमाइंडर आया, ठीक है ना?
A number divided by 25, then leave the remainder 36. 36 शेषफल आया, ठीक। अब कहा कि उसी नंबर को, उसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा। कहा द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 25, ठीक है ना। द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 25, देन व्हाट विल द रिमाइंडर। उसी संख्या को 25 से भाग दे, किससे, उसी संख्या को 25 से भाग देगा तो शेष क्या बचेगा। उसी संख्या को 25 से भाग देने में शेष क्या बचेगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 25 से इसको भाग दे देंगे। 25 से कम 25 कितना है रिमाइंडर, बोल देंगे 11 ही रिमाइंडर आएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया 11, आंसर क्या हो गया 11। किसी भाई को तकलीफ है, किसी बंधु को तकलीफ है तो बताइए। नो, ओके। तो ऐसे अरे पगला 75 इससे कटना चाहिए, जो हाँ लिखेंगे उससे, ठीक है। हाँ हाँ, हमेशा इससे छोटा ही होना चाहिए ना, बड़ा तो हो नहीं सकता रिमाइंडर। रिमाइंडर हमेशा जिससे भाग देंगे उससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। 25 से, तो 25 से भाग और लग गया ये, तो 11 आ गया। देखिए मैं समझाता हूं, थोड़ा सा नेटवर्क आज गायब है लोगों का, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में, ठीक है ना। ये तो मैंने बस ऐसे बता दिया कि भाग देते हैं, लेकिन क्यों देते हैं, काहे भाग देते हैं, ये बात अभी भी हम राज रख रहे हैं, ठीक है ना। अब इस राज पर जो है ओपन करते हैं, ठीक है ना प्लीज। लेकिन करते हैं ना भाई, इतना जल्दी क्या है, देखो ना। तो समझ में आया मैं क्या करता हूं, दैट इससे भाग दो, जो रिमाइंडर वही आंसर, ठीक। अब आइए देखते हैं ऐसा करते क्यों है, ठीक। आइए ध्यान सुनिएगा। अच्छा, बचपन से पढ़ते आए हैं, कोई संख्या निकालने के लिए नंबर, संख्या बराबर जो है, जो डिविडेंड निकालते हैं कैसे निकालते याद है, कैसे, डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, याद आ रहा ना। जो डिविडेंड निकालते, नंबर निकालते हैं, संख्या निकालते हैं, तो कैसे लिखते हैं बताइए। नहीं, जो हमारा जो डिविजर होगा, जो डिवाइजर है, इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। भाजक हिंदी में क्या बोलते हैं, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ऐसी पढ़ते हैं बचपन में, याद आ रहा सबको कि कैसे निकालते थे। संख्या बराबर कोई नंबर निकाला, डिविडेंड निकालना है तो कैसे निकालते थे डिविडेंड, याद आ रहा सबको ना। डिविजर जो उसका डिवाइजर है, डिविजर जिसे बोलते हैं ना, डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, समझ में आ रहा है ना। भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, याद आ रहा है, ओके। तो हमें यहां पर संख्या नहीं दिया है, और नंबर क्या है ये हमें कौन सा नंबर है, कौन सी संख्या, ये हमें नहीं दिया है। मेरे बात समझ रहे हैं ना। तो जब नंबर नहीं दिया है तो कैसे निकाल, देखिए किससे भाग दिया, पहले इसको सिखाता हूं। देखो 60 से भाग दिया, लेकिन आया क्या क्वोशिएंट नहीं मालूम, भागफल तुमको दिया भी नहीं ना है, तो क्वोशिएंट तो हमको के मान लिया, या एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दो, ठीक है भाई। तो डिविजर हो गया, भाजक जिससे भाग दिया वो 60 है, इंटू के, जो भागफल आया कितना आया, के आया, ठीक। और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 20 है, तो संख्या यही ना हो गया 60 के प्लस 20, संख्या कितना हो गया, संख्या कितना हो गया 60 के प्लस 20, यही है संख्या। अब कहा इस संख्या को 15 से भाग दो, किससे भाग दो, 15 से भाग दो, तो क्या आएगा, यही ना। तो आइए 15 से भाग, यही इसी नंबर को हम फिर से सर्जरी करता हूं। देखो क्या है, ये 15 से कटता है ना, हाँ सिखाया था कटना चाहिए, 15 चौके 60 है ना। ये 15 से कटता है क्या, हाँ 15 और 5 20 है ना। क्या हम 20 को 15 और 5 लिख सकते हैं ऐसे, हाँ या ना, बोलो ना भाई। क्या 15 प्लस 5 लिख सकते हैं, वाह क्या बात है। अब दोनों से, इन दोनों से 15 कॉमन ले लो, कितना कॉमन ले लो 15 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 4k और यहाँ 1 बचेगा, नहीं यहाँ 1 बचेगा, क्यों 15 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 15 कॉमन तो क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है ना। और प्लस क्या लिख देंगे 5, प्लस क्या लिख देंगे 5, समझ में आया। अब प्लस क्या लिख देंगे 5, ठीक है। कोई दिक्कत तकलीफ, मेरे बात समझ में आ रहा है, किसी को तकलीफ है नहीं, तो सुनो 15 कॉमन लिया, समझ में आ रहा सबको ना,
कुछ सोचिएगा मत आज, ठीक है ना? इधर नहीं सोचते, आज तो मना है बिल्कुल सोचना, है कि नहीं? यहां देखिए जो पढ़ाए वो सोचिएगा। तो 15 कॉमन ले लिया, ठीक। अब आप देखिए 15 गुने कुछ भी, जाग रहे हैं ना? 15 इंटू कुछ भी करेंगे तो इसका मतलब यहां तक 15 का मल्टीपल है। क्या यहां तक? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि नंबर संख्या बराबर ये हमारा भाजक है, ये भागफल है और ये हमारा शेषफल है। ये जो जिससे भाग दिया डिवीजर है, डिवाइजर को बोलते हैं, डिवाइजर डिवीजर है ना, ये है। और ये हमारा क्या है? क्वोशिएंट हो गया पूरा। और ये क्या हो गया? हमारा रिमाइंडर। तो क्या बच गया? रिमाइंडर 5। देखो यहां भी हम क्या बोले थे कि 5 रिमाइंडर आएगा। मेरे बात समझ रहे हैं ना? देखिए और समझिए, ये 15 का मल्टीपल यहां तक है, तो यहां तक जो भी रिजल्ट आएगा, ऑल द रिजल्ट, जो भी यहां से रिजल्ट आएगा 15 गुने समथिंग, तो जो भी रिजल्ट होगा 15 से कटेगा ना। जैसे मान लो कि हमने कहा 7 गुने 3, इसमें 7 है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा 7 से कटेगा, मतलब 21 7 से कटेगा ना। कहीं भी 5 गुने 3 तो 15 लिखा है, 15 जो है 5 से भी कटेगा, और मतलब उसका जो मल्टीपल होता है, जो उसमें मल्टीप्लाई होता है ना, उस नंबर से वो जरूर कटेगा। अपना फैक्टर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। यदि किसी में कोई नंबर गुना करके रिजल्ट आया, गुना कर दिया किसी में, और गुना करके जो आएगा वो नंबर जिसे गुना किया था उससे पक्का कटेगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब 21 है 7 से कटेगा, 3 से कटेगा, 15 है जो 5 से कटेगा और 3 से भी कटेगा। समझ रहे हैं ना? तो मेरा कहने का मतलब यह कि 15 गुने समथिंग है, तो 15 गुने समथिंग है, तो यहां से जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ऑलवेज डिविजिबल बाय 15। यहां तक तो 15 से कट जाएगा और उसके बाद क्या बचा? 5। तो यही बोलेंगे रिमाइंडर 5 बचा। समझ में आया? इतना लफड़ा करेंगे तो लफड़ा हो जाएगा भाई साहब, इसे लफड़ा नहीं लीजिए फालतू में। समझ में आया? तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हमने कहा कि ये नंबर 15 से कटने वाला होगा ही, तो देख लो कि 15 से यहां कितना ज्यादा है। अरे 5 ज्यादा है तो हम बोल देंगे यहीं पर कि 5 ही रिमाइंडर आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग ऐसे दिमाग बिल्कुल लगाते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, क्या लिखा है यहां पर? 20, 15 से कटेगा तो लगा दो, 15 एकम 15, जो बचेगा रिमाइंडर वही आंसर होगा, जो बचेगा रिमाइंडर वही आंसर होगा। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है? किसी भाई बंधु को तकलीफ है तो बता दे जरा। एकदम नहीं है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। और वैसे यहां पर देखो, यहां देखो फटाफट नंबर, इसी को सिखा देता हूं। देखो 75 के प्लस 36, हमको 25 से भाग देना, तो 25 3 75, और 25 प्लस 11, 25 कॉमन ले लो, 25 कॉमन लिया, 3k प्लस 1 प्लस 11, तो यहां तक तो 25 से कट गया और रिमाइंडर क्या बच गया? 11। तो बोलेंगे 25 से भाग दोगे तो 11 बचेगा। समझ में आया? तो हम लोग इतना बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते, डायरेक्ट क्या करते हैं कि 25 से भाग देंगे, क्या रिमाइंडर आएगा? डायरेक्ट हम 25 से ही भाग देंगे, जो आएगा वही आंसर आएगा। ठीक है ना? क्या मेरे भाई बंधु सखा, क्या आप ऐसा बना सकते हैं? किसी भाई को तकलीफ है तो अपना हाथ उठाए। नहीं है? थैंक यू वेरी मच, है ना? तो ऐसे करके बता देंगे, ठीक है ना? क्या बना सकते हैं भाई? किसी भाई को तकलीफ? नो, ठीक है ना? ये सबको समझ में आया? ओके, मिटा दूं? अब आपको हम ध्यान देंगे और ध्यान उड़ाइएगा, ठीक है ना? ओके भाई, क्या सोच रहे हैं? तो सोच रहे हैं क्या? इसे सोचना क्या है? डायरेक्ट जिससे भाग देने क्या भाग देंगे। हाँ, सपोज करो ये 12 लिखा होता कि 15 से भाग देने में क्या रिमाइंडर था, क्या बोलते हैं? अरे पगला, तो 12 ही बोल देते, दिमाग लगाता है? अरे 60 से भाग देने में 12, तो 15 से भाग देने क्या रिमाइंडर आएगा? अरे लगेगा ही नहीं तो पूरा ही बच जाएगा। नहीं समझा? जब लगा ही नहीं तो क्या उल्टा करके लगाओगे? नहीं समझा? ये सोचा कि इधर से नहीं लगा तो इधर से लगा दो, फिर आ जाएगा। तबीयत ठीक है? उल्टा लगा दिया। अरे देखो, तो गलत बात है भाई साहब। ठीक से भाई साहब, ऐसे ठीक से
सही से बैठिए तुम, बिल्कुल। यहां देखिए, क्या समझ में आया? लगेगा तब न लगाओगे, और जब ना लगाया तो पूरा ही बच गया ना। समझता क्यों नहीं है? तो बारह ही बोल देंगे। समझ में आया भाई? किसी को तकलीफ? हाँ, यदि छोटा ऑलरेडी से छोटा होगा तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके, ठीक है। और यदि मान लो ऐसे ही होता, लिखा हुआ कि 32 लिखा होता रिमाइंडर, यहां पर हमसे पूछता क्या करते, भाग देते 15 से, 15 दूनी 30, तो बोलते 2 बचेगा। हाँ या ना? क्या पैसा उड़ा सकते हैं? तो उड़ाइए ना। दे रहा हूं। लिखिए, ए नंबर डिवाइडेड बाई ए नंबर इज, अरे हिंदी में बोलूंगा, तुम टेंशन मत लो। क्या आपको तकलीफ हो रहा है? होने दो। ए नंबर डिवाइडेड बाई 9090, a number is divided by 9090, then leave the remainder 21. हाँ, दोबारा हम तिवारा बोल देंगे, तो टेंशन मत लो। ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 9090, देन लीव द रिमाइंडर 21। ठीक है ना? एक संख्या को 90 से भाग देने पर, एक संख्या को 9090, एक संख्या को 90 से भाग देने पर, एक संख्या को 90 से भाग देने पर 21 शेष बचता है। एक संख्या को 90 से भाग देने पर 21 शेष बचता है। लीव द रिमाइंडर 21। 21 शेष बचता है। कितना? 21 शेष बचता है। द सेम नंबर डिवाइडेड बाई, उसी संख्या को, द सेम नंबर डिवाइडेड बाई, उसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? द सेम नंबर डिवाइडेड बाई 1 at 18, the same number divided by 1 at 18, then what will the remainder? उसी संख्या को 18 से भाग देने पर, उसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? The same number divided by 1 at 18, then what will the remainder? Okay? उसी संख्या को 18, मुंह बंद करके बनाइएगा, ठीक है ना? उसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? बोलो, बच गया क्या? कितना बच गया? ओके, सही बचा। कोई भाई है जिनका आ ही नहीं रहा है, डिटेल में बना रहे? कौन है वो? अपना हाथ उठाइएगा। देखिए भाई साहब, थैंक यू, सब लोग का आ गया, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट, किसी को दिक्कत? आप सभी लोग बात समझ पा रहे हैं? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब सुनिए, अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमाएगा। क्या करेगा? लेकिन हम लोग घूमने वालों में से नहीं हैं। कैसे घूम जाएंगे हम लोग, है ना? हम लोग घुमाते हैं, घूमते नहीं हैं। ए भाई सुनो ना, क्या आप तैयार हैं? थैंक यू, थैंक यू। यहां देखिए, बात ऐसा है, मैं बताता हूं कैसा है। कहा, सब तैयार हैं? थैंक यू भाई साहब। सुनिएगा ध्यान से। कहा कोई संख्या है, वही एग्जांपल दे रहा हूं सेम। 60 से डिवाइड किया तो 20 शेष बचता है। ए नंबर डिवाइडेड बाई, कौन वाले भाई साहब?
बात नहीं कीजिएगा, फिर पीछे बिठा देंगे जाके। ए नंबर डिवाइडेड बाय 6 or 60, then leave the remainder, समझना 2 से 20, ठीक है। कोई संख्या को 60 से भाग देने पर 20 शेष बचता है, 20 रिमाइंडर आता है, ठीक। ओके, अब बोलेगा the twice of the number, the thrice of the number, the cube of the number, the square of the number, 5 increase the twice of a number, anything, कुछ भी कहे, is divided by, then what will the remainder? Okay, क्या देखो, कोई संख्या है 60 से भाग दिया तो 20 शेष बचता, कितना? 20 शेष बचता, ठीक। कहा उस संख्या को दुगुना कर दो, उस संख्या को 3 गुना कर दो, उस संख्या को 4 गुना कर दो, संख्या का वर्ग कर दो, संख्या का क्यूब कर दो, संख्या के वर्ग में 10 जोड़ दो, कुछ भी कहेगा, और इससे डिवाइड करो तो क्या बचेगा, ठीक। देन व्हाट विल रिमाइंडर? देखिए मेरा मानना है, मेरा बताने को ध्यान सुनना फटाफट, आप भी समझना और आज से आप भी मानना, ठीक है। यदि किसी नंबर को हम डबल करते हैं, समझना, देखो हम कहते हैं कि कॉन्सेप्ट सीखने हम लोग यहां पर आए हैं भारतीय कॉन्सेप्ट में, तो समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना। नहीं कोई फायदा ही नहीं होगा भाई साहब, थोड़ी बहुत तो कहीं किताब में पढ़ के काम चला लेंगे, नहीं समझे तो अब चीजों को समझने आए हैं तो समझिएगा सही तरीके से, है ना। इतना कॉन्फिडेंस सीखने के बाद आ जाएगा कि आप भी कहो कि मास्टर ही बनेंगे, है कि नहीं, ऐसा देखो, है ना। तो सीखना जरूर, ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि बात है कि बनाने के लिए तो सबको आता है, लेकिन समझना चीजों को, समझ कैसे बनेगा कि कुछ भी चेंज कर दे प्रश्न में हम हिलेंगे डुलेंगे नहीं, बिल्कुल अडिग रहेंगे। और नहीं तो थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आ तो जाएगा, वहां जाके फड़फड़ा जाते हैं, नहीं समझा, वो किस कारण से? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने कारण से, ठीक है ना। तो प्लीज सावधान, देखिए जैसे कहा द ट्वाइस ऑफ द नंबर, कि संख्या का दुगुना को भाग दिया जाए, तो मेरा मानना है कि जब किसी संख्या को दुगुना करेंगे तो उसका रिमाइंडर भी दुगुना हो जाएगा, 3 गुना करेंगे तो रिमाइंडर भी 3 गुना हो जाएगा। किसी संख्या में एक जोड़ देंगे तो रिमाइंडर में भी एक जुड़ जाएगा। क्या मतलब? आप एग्जाम्पल के माध्यम समझाइए, मैं समझाता हूं, थोड़ा टाइम लगेगा, आराम समझना, ठीक है। सब तैयार हैं? ओके, देखो मेरे भाई, इसे मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए हमने कहा ये 10 लिखा हुआ है, ठीक, और 10 को हमने कहा कि 8 से भाग देते हैं, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल से, उस एग्जाम्पल से हट के बातें कर रहा हूं, ठीक है, कुछ समझाना चाहता हूं आपको, ठीक। तो 8 एकम 8 बच गया 2, किसी भाई को तकलीफ? 9 भाई, ओके, रिमाइंडर कितना आया? 2। अब कहा द ट्वाइस ऑफ द नंबर, 1 मिनट, उस संख्या को दुगुना कर दो, तो मैं मानता हूं कि यदि सिंपल में 2 आया है तो डबल कर देंगे तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा। आपको विश्वास नहीं होता? चलो कर लो। मैं तो कहता हूं जैसे संख्या को दुगुना करोगे तो रिमाइंडर 2 था तो 4 आएगा। आपको विश्वास नहीं? चेक करो, 10 का डबल करो 20, अब इसको 8 से भाग दो, 8 दूनी 16, देखो 4 रिमाइंडर आया कि नहीं? नहीं समझे? अभी तो बाह अच्छा से निकलेगा मुंह से, तुम चुपचाप रखो बंद, है ना। हमने कहा संख्या को 3 गुना किया जाए, संख्या को 3 गुना कर दिया जाए, ठीक। हम कहते हैं रिमाइंडर भी 3 गुना हो जाएगा, जब 2 आया था ना, 3 गुना करो 6 आएगा रिमाइंडर। विश्वास नहीं है? चलो 10 का 3 गुना कितना होता है? 30, और 30 को 8 से भाग दो, 8 3 24, देखो 6, कितना है रिमाइंडर? 3 गुना आया। क्या? ओ नो नहीं, यहां देखो, समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? हमने कहा संख्या का स्क्वायर कर दो, क्या कर दो? हम कहते हैं स्क्वायर करोगे तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर 4 आएगा। विश्वास नहीं तो यहां देखो, 10 का स्क्वायर कितना है? 100। अब दे दो भाई 8 से भाग, 12 8 96 होता है ना, डायरेक्ट लगा दू, 12 8 96, तो क्या बच गया? 4। देखो यहां पर 4 आया कि नहीं?
मेरे बात समझ में आया? हम सब कहते हैं संख्या का क्यूब कर दो। क्या कर दो? क्यूब कर दो। तो हम कहते हैं कि क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो 8 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन 8 कहीं बचता है? यहां पर क्लियर करना कॉन्सेप्ट। हमने कहा कि 2 बचता था रिमाइंडर, हम क्यूब करेंगे। तो क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब आंसर आएगा, 2 का क्यूब 8। तो रिमाइंडर 8 आना चाहिए। लेकिन क्या 8 से भाग देने पर 8 बचता है? मतलब एक बार और लग जाएगा। अरे भाई 8 से 8 भाग दें तो 8 रिमाइंडर आ सकता है? नहीं ना, वो तो एक बार लग जाएगा ना। मतलब ये कि रिमाइंडर हमेशा छोटा आना चाहिए। यदि बड़ा आ गया है तो या बराबर भी आ गया तो इसका मतलब डिवाइड और लगेगा। तो एक बार इसमें डिवाइड लगाएंगे 8 से तो कितना रिमाइंडर आएगा? 0। तो देखो हाँ रिमाइंडर 0 आना चाहिए। देखो घबराना मत, देखो समझाता हूं। 8 से भाग दोगे 8 को तो 8 रिमाइंडर आएगा। कभी क्या आएगा रिमाइंडर? तो फिर मेरे बात समझ में आ रहा है ना? रिमाइंडर हमेशा छोटा होता, जिससे भाग देते हैं ना, रिमाइंडर हमेशा उससे क्या होता है? छोटा होता है। बराबर भी नहीं हो सकता, रिमाइंडर हमेशा छोटा। यदि कहीं 8 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब उस 8 से भाग देने पर 8 बच रहा है, तो एक बार और लग जाता है। इसका मतलब एक बार और लग जाता है ना। जैसे हमें जाते हैं कलम खरीदने के, 8 वाला कलम, 8 रुपए वाला कलम, तो आपके पास जितना मेरे पे पैसे हैं उसका कलम दे दो, तो बच गया लास्ट में 8 रुपया अलग। तो कहेंगे ना कि भाई एक कलम तो और होगा, एक कलम और दे दूं, एक बार और लग जाएगा, तो मेरे पास बचे क्या? कुछ भी नहीं बचेगा, 0। तो यदि रिमाइंडर 8 आया है, इसका मतलब है कि एक बार और लगेगा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर हमेशा छोटा आना चाहिए। ठीक है भाई, तो हम इसको छोटा कर देंगे। भाग दिया तो रिमाइंडर 0 आएगा। आपको विश्वास नहीं करो, 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। 1000 को तुम 8 से भाग दो, 8 एकम 8, ठीक, 8 दूनी 16, 8 पचे 40। देखो पूरे कट के रिमाइंडर 0 है ना। मेरे बात समझ रहे हैं ना? यदि रिमाइंडर कहीं बड़ा आ जाए तो इसका मतलब डिवाइड और लगेगा, या बराबर भी आ जाए तो डिवाइड और लगेगा। तो उसे लगाइए डिवाइड। मेरे बात समझ रहे हैं ना? जैसे सपोज कीजिए, एकदम ध्यान सुनिएगा, संख्या को 5 गुना किया जाए। क्या किया जाए? 5 गुना। तो सुनिए, तो आपके अकॉर्डिंग यदि संख्या को हम 5 गुना करें तो रिमाइंडर भी 5 गुना हो जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 10। तो क्या 8 से भाग देने पर 10 आ सकता है रिमाइंडर? मतलब एक बार और लगेगा। क्या होगा? एक बार और लगेगा। मतलब कितना रिमाइंडर आएगा? 2। तो 2 बोलेंगे। जब बड़ा आ जाए ना, जैसे छोटा था ये लोग, तो ठीक है 8 से छोटा था तो डायरेक्ट आंसर लिख दिए। डायरेक्ट छोटा था ना, ये डबल किया तो हम भी डबल कर दिए, 3 गुना किया तो 3 गुना कर दिए, 4 गुना किया 4 गुना कर दिए, जो भी कहा स्क्वायर करने कहा तो स्क्वायर कर दिए। जैसे रिमाइंडर बड़ा आ जाए या बराबर आ जाए तो और लगा देंगे एक बार। क्या करेंगे? एक बार और डिवाइड लगा देंगे। जैसे कि यहां पर हम संख्या का 5 गुना कर दिए तो रिमाइंडर 10 आया। तो 10 कहीं पॉसिबल है क्या? 8 से भाग देने पर 8 से भाग देने पर 8 से छोटा ही आएगा। मतलब एक बार और भाग लगेगा। लगाओ एक बार और। कितना है रिमाइंडर? 2। तो कहने का मतलब इसका देखो, 10 को 5 गुना करो, कितना हो गया? अब इसको 8 से भाग दो, 8 6 48, कितना आएगा? देखो 2 आया कि नहीं? यहां भी देखो 2 आया। मेरे बात समझ रहे हैं ना? मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है मेरे भाई, कि जो प्रभाव नंबर पे पड़ता है वही प्रभाव रिमाइंडर पर भी पड़ेगा। समझ में आया? यदि किस संख्या को डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, स्क्वायर, क्यूब, डबल करके जोड़ दिया, 2 4 5, कुछ भी करोगे, जो काम आप नंबर के साथ करोगे वही रिमाइंडर भी हो। क्यों? रिमाइंडर भी तो उसी नंबर के अंदर में होता है, तो उस पर भी वही प्रभाव पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? थोड़ी बहुत तो समझ ही रहे होंगे क्या भाई? और जो घर में बैठ के मोबाइल पे पढ़ रहे हो, पूरा ध्यान पढ़ने पे लगाइए। बगल में चिप्स पकौड़ा पकौड़ी लेके मत बैठिएगा, ठीक है ना? यहाँ देखिए भाई साहब, ठीक है ना? हाँ, नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ और भी लगते हैं। ठीक से देखना, ठीक है ना? और बता देंगे तो शर्मा जग में मुंह नहीं दिखा पाओ किसी को। देखो ध्यान से इधर, इसलिए चुपचाप पढ़ो ध्यान से इधर। क्लास में बक बक नहीं करना, ठीक है ना भाई? पढ़ने आए हो, सिर्फ पढ़ना, ठीक है?
सुनना है कुछ बता देना मुझे, ऐसा बेइज्जती होगा कि फिर कहीं के नहीं रहोगे। यहां देखिए, अब बीच में नहीं ना बोलोगे, ठीक है? यहां देखो फटाफट, अब वो नहीं बोलेगा। चलिए अब आप ध्यान से सुनिएगा, पढ़ाई की बातें करते हैं, ठीक है? बकवास नहीं। हमने कहा आप मेरे बात को सुनिएगा एकदम ध्यान से प्लीज। हम लोग पढ़ने आए हैं, बीच में बोलने से डिस्टरबेंस होता है सबको। जो आदमी बहुत करके दिमाग कंसंट्रेट करता, बहुत मेहनत से कंसंट्रेट होता है, एक फ्लो बनता है, और बीच में हम फ्लो खराब कर देते हैं तो शायद उस तरीके से समझ नहीं बन पाता है जो पहले फ्लो में बन रहा था। जैसे कभी आप घर में बैठ के पढ़ते हैं, 1 घंटा पढ़ते 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 अचानक फोन किसी का आ गया, आप बात करते हैं 2 मिनट, फिर फोन रखने के बाद फिर मन करता है चलो बाहर से चाय पी के आते हैं, या बैठते भी हैं पढ़ने के लिए, तो फिर उस तरीके फ्लो नहीं बन पाता, जो कि बहुत याद करते जाते हैं, धाए धाए सब दिमाग में बैठ रहता है ना। तो ये बहुत ही है ना, एक तरह से तपस्या है भाई। इतना आसान यदि नौकरी होता तो सब आजकल कलेक्टर बन के रोड घूमते रहता, नहीं समझा है कि नहीं भाई साहब? सब थोड़ी बन पाता है, कुछ ही बन पाता। क्यों? क्योंकि कुछ ही लोग जो है अपने समय का, अपने हर चीज का इंपॉर्टेंस समझता है, सब नहीं समझता, सब तो बस पकौड़ा पकौड़ी में लगा हुआ है, नहीं समझा? यहाँ देखिए भाई साहब, देखिए मेरे बात को जरा आराम से समझना, दूर तक समझना, ठीक है ना? आराम से। नंबर बराबर जो होता है डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है ना? मैंने ये सिखाया ना कि डिविजर बराबर जो है, ध्यान से सुनना ना भाई साहब, ठीक है ना? पढ़ने नहीं आता 2-4 लोग एकदम। नंबर बराबर डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है ना? सब जानते हैं ये बात, भली भांति, ठीक है? हमने कहा ये है नंबर मेरा, यही तो बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये भी नंबर कहो या ये भी नंबर कहो, वही ना है। ये नंबर बोलो या ये पूरे को नंबर बोलो, नंबर तो वही होगा, ठीक? ओके। यदि हम किस संख्या को डबल करते हैं तो यहां भी 2 से गुना करना पड़ेगा और यहां भी 2 से गुना करना पड़ेगा, है ना? किस संख्या डबल कर दिया तो डबल कर दिया, तो देखो डबल जो है इधर भी हो गया और 2 से यहां रिमाइंडर में गुना हो गया। तो यही हम सिखा रहे थे कि किस संख्या को डबल करेंगे तो सब कुछ डबल होगा, रिमाइंडर भी डबल होगा, रिमाइंडर भी डबल होगा। स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, मतलब r का भी स्क्वायर ही आएगा, ठीक है ना? तो इसका मतलब जो भी नंबर करेंगे स्क्वायर डबल क्यूब और रिमाइंडर भी इफेक्टेड होगा, क्योंकि रिमाइंडर भी उसी के अंदर में होता है, ठीक है ना? तो इसीलिए मैंने आपको सिखाया। समझ में आया सबको? कोई समझने में दिक्कत तकलीफ नहीं? ओके भाई, ध्यान से सुनना। तो आपने सीखा कि किसी भी नंबर पर जो प्रभाव पड़ेगा उसका इफेक्टेड रिमाइंडर भी होगा, रिमाइंडर भी उसके अकॉर्डिंग ही बदलेगा, ठीक है ना भाई? ओके। अब सुनिए, मैंने कहा कोई नंबर है जिसको 60 से डिवाइड किया तो 20 रिमाइंडर आया, 60 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर आया? 2, लीव द रिमाइंडर 20 60 से भाग देने पर 20 शेष बचता है, ठीक? अब कहता हूं मैं कि उस संख्या को दुगुना कर दिया जाए, द ट्वाइस ऑफ द नंबर। क्या करने कहा? द ट्वाइस ऑफ द नंबर, उस संख्या को दुगुना करने कहा, ठीक है ना? द ट्वाइस ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई 1/515। उस संख्या को दुगुने को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? द ट्वाइस ऑफ द नंबर। तो हम कैसे बनाएंगे ऐसे प्रश्न को? प्लीज यहां देखिए, जैसे का संख्या का दुगुना तो हम 20 दूनी क्या कर देंगे? 40। देखो भैया, यदि संख्या डबल हुआ है तो रिमाइंडर भी डबल होगा, ठीक? तो रिमाइंडर 40 आना चाहिए, लेकिन 40 15 से क्या है? बड़ा है। इसका मतलब रिमाइंडर इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए। इसका मतलब डिवाइड और लग गया होगा, तो कितना लगाओ? 15 दूनी 30, क्योंकि रिमाइंडर छोटा ही आना चाहिए। कितना हो गया? 10। तो लास्ट में बचा 10, तो बोलेंगे 10 रिमाइंडर आएगा। समझ में आया? क्योंकि रिमाइंडर भी बड़ा आ रहा है ना, तो इसका मतलब और डिवाइड लग रहा है। हम लोग बचपन में पढ़े थे ना, जैसे 20 है
और हमको कहा कि इसमें लगा 6 से भाग, तो हम बोलते हैं 6 दूनी 12 तो 8, तो ये 8 आ गया, इसका तो हम गलत लगा रहे हैं। बचपन में डांट खाते थे ऐसे, हम टेबल जितना तक याद है 6 दूनी 12 आगे याद है तो यही लगा दिया 6 दूनी 12, यहाँ आ गया 8, फिर डांट खाएगा अरे रिमाइंडर बड़ा कैसे ला दिया, अभी और लगेगा 6 3 18 है कि नहीं, मतलब और लगेगा तभी इसी कारण से बड़ा आ जाता है, ठीक है ना, कम से लगा देते हैं इसी कारण से, समझ रहे ना। तो रिमाइंडर हमेशा क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। समझ में आ रहा है भाई, आ रहा है ना। तो यहां पर जो 40 रिमाइंडर आया तो 40 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि हमको 15 से भाग देना है, तो रिमाइंडर जो है और लगेगा उसमें, है कि नहीं, तो 15 दूनी 30, अब फाइनली कितना आ गया 10, अब वो छोटा है तो बोलेंगे लीव द रिमाइंडर 10, 10 शेष बचेगा। क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तकलीफ। इसी में कहता द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 15, देन व्हाट विल द रिमाइंडर, तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, 20 का स्क्वायर 400। हम नंबर का स्क्वायर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हम नंबर को जानते ही नहीं है कौन सा नंबर, और नंबर हम बता भी नहीं सकते कौन सा नंबर है, क्योंकि हमें क्वोशिएंट नहीं दिया है, सिर्फ डिविजन दिया और रिमाइंडर दिया, क्वोशिएंट नहीं दिया। क्वोशिएंट दिया होता, भागफल दिया होता, तभी हम संख्या को फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा ना, ओके भाई। द स्क्वायर द नंबर, तो हम रिमाइंडर के स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाय 15, देन व्हाट विल द रिमाइंडर, तो भाग दीजिए 15 दूनी 30 और 15 छके 90, यही नहीं, तो क्या है रिमाइंडर 10, बोलेंगे लीव द रिमाइंडर 10, एनी प्रॉब्लम, नो। ओके भाई, क्या आप समझ रहे हैं। एक और तरीका सिखाता हूं, देखो एक और तरीका सीखो। जैसे आपने 400 कर दिया, किसी को दिक्कत हुआ, नो। एक काम करो, यदि पहले ही डिवाइड लगे तो पहले ही लगा दो, कितना आ गया 5 आया ना, 5 आया ना, और नंबर को यहां पर क्या किया था, डबल, पहला क्वेश्चन क्या था, डबल, तो इसी को डबल कर दो, 10 रिमाइंडर आ गया। और का स्क्वायर, तो तुम उसका स्क्वायर मत करो, जो भाग दिया था 5 आया, 5 का स्क्वायर करो, कितना होगा 25, ओह अभी और लगेगा, कितना 10 रिमाइंडर आएगा, छोटा हो जाएगा। नहीं समझ में आया। अगर नंबर बड़ा होगा तो स्क्वायर क्यू करने में लफड़ा हो सकता है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको भाग दे देंगे और पहले छोटा बना लेंगे, और जो करने कहेगा बाद में उसी का करेंगे, जो रिमाइंडर आया ना उसी का डबल ट्रिपल स्क्वायर क्यू प्लस माइनस जो करने करेंगे। समझ में आ रहा है क्या, एक लिखना जरा, तैयार। A number divided by 84. A number is divided by 84, then leave the remainder 25. A number divided by 84, then leave the remainder 25. एक संख्या को 84 से भाग देने पर, एक संख्या को 84 84 से भाग देने पर 25 शेष बचता है। एक संख्या को 84 से भाग देने पर 25 शेष बचता है। A number divided by 84, then leave the remainder 25. 25 शेष बचता है। तैयार हैं सब लोग। The twice of the number divided by the twice double, the twice of the number, the double of the number is divided by 21, then what will the remainder? उस संख्या के दुगने में 21 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? उस संख्या के दुगने में 21 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? The twice of the number divided by twice of the number divided by 21, then what will the remainder? उस संख्या के दुगने में 21 से भाग देने में शेष क्या बचेगा? क्या सबका आ गया? ओके, वेरी गुड। एक क्वेश्चन लिखिए। अरे 8 लाने में इतना देर काहे लगाते हो? मैंने जो पहले सिखा दिया आपको, कहा कि 84 से भाग देने पर 25 शेष बचा और 21 से देना है ना, तो इस पहले इसमें 21 से भाग दे दो। किससे? 21 से दे दो। कितना आ गया? 4। अब याद करो, संख्या के दुगने को मैं इसी कर दूंगा दुगुना। 8 समझ में आया? ओके, आप 25 दूनी 50 करके बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन लिखिए। ए नंबर डिवाइडेड बाय 65, देन लीव द रिमाइंडर 6। ए नंबर डिवाइडेड बाय 65, ए नंबर डिवाइडेड बाय 65, देन लीव द रिमाइंडर 6। एक संख्या को 65 से भाग देने पर
एक संख्या को 65 से भाग देने पर 6 रिमाइंडर बचता है। एक संख्या को 65 से भाग देने पर 6 शेष बचता है। ठीक है, ए नंबर डिवाइडेड बाय 65 देन लीव द रिमाइंडर 6। ठीक है ना, एक संख्या को 65 से भाग देने पर 6 शेष बचता है। लिख ली ना। द क्यूब ऑफ द नंबर, क्यूब 3 पावर है ना, द क्यूब ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय 1 3 13, द क्यूब ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय 1 3 13, देन व्हाट विल द रिमाइंडर? उस संख्या के क्यूब को, उस संख्या के घन को, उस संख्या के क्यूब को 13 से भाग देने पर, उस संख्या के घन को 13 से भाग देने पर, उस संख्या के घन को 13 से भाग देने पर, 13 से भाग दे, शेषफल क्या बचेगा? द क्यूब ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय 1 3 13, देन व्हाट विल द रिमाइंडर? उस संख्या के घन को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? ये ना, ओ ये भी 8 ही आया, बहुत अच्छा। क्या ये सबका आया? कोई पूछना चाहते हैं? नहीं, आप चाहते हैं? ओके, देखो देखो देखो, फटाफट देखो, बोलो क्वेश्चन क्या था? ओ 65 से भाग देने पर 6 बचा है, संख्या का क्यूब कर 216, तो बोला कि 13 से भाग देने पर तो कितना शेष बचेगा? 13 8 6 78 8। ओके, लिखे ए नंबर डिवाइडेड बाई, फटाफट फटाफट फास्ट, तैयार है भाई? जाग रहे हैं ना? ठीक है, ए नंबर डिवाइडेड बाई, तैयार है 150, ए नंबर डिवाइडेड बाई 150। एक संख्या को 150 से भाग देने पर, इस संख्या को 150 से भाग देने पर, एक संख्या को 150 से भाग देने पर, ठीक है भाई, 150 से भाग देने पर, बोलो, लीव द रिमाइंडर 31, 31 शेष बचता है। ओके, ए नंबर डिवाइडेड बाय 150, देन लीव द रिमाइंडर 31। लिख लिए ना। एक संख्या को 150 से भाग देने पर, संख्या को 150 से 150 150 से भाग देने पर 31 शेष बचता है। नंबर डिवाइडेड बाय 150, देन लीव द रिमाइंडर 31। ठीक है ना? ओके, इस संख्या के वर्ग के, इस संख्या के वर्ग में, वर्ग स्क्वायर समझते हैं ना? इस संख्या के वर्ग में एक जोड़कर, इस संख्या के वर्ग में एक जोड़कर 25 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? इस संख्या के वर्ग में एक जोड़कर 25 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? ठीक है ना? 1 increase in a square of the number, 1 increase in a square of the number, या square of the number is increased by 1, उल्टा सीधा कैसे लिखो? ठीक है, square of the number is increased by 1, या 1 increase in a square of the number, 1 increase in a square of the number is divided by 25, then what will the remainder? Okay, वेरी गुड, सबका आ गया? इस संख्या के वर्ग में एक जोड़कर 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? व्हाट विल द रिमाइंडर? क्या सबका आ गया? ओके, तो आपने बना लिया, बोलो बोलो, बना लिया। कोई पूछना चाहता है क्या? अरे उठाओ हाथ, पूछना चाहते हो क्या?
अच्छा आप काहे को चाहते हो भाई है? हे भगवान, ये तो 4 लिया, 150 से भाग दिया कितना आया? 31 आता है। 25 से देना है क्या भाई जी? किससे देना है? 25 से। भाई जी किससे देना है? तो पहली दे दो जी, पहली दे दो, पहले दे दो। दे दिया, पहली दे दो। 6 बच गया। अब करो, इस संख्या के वर्ग में 1 जोड़ दो, 37। नहीं समझ में आया? उस संख्या के वर्ग में, तो वर्ग में पहले या तो आप 31 का स्क्वायर प्लस 1 कर दो तो भी सही है, 31 का स्क्वायर प्लस 1 कर तो भी सही है, या पहले भाग देकर छोटा कर लो 6 और 6 का स्क्वायर प्लस 1 करो तो भी सही है। बोलो कोई कंफ्यूजन? तो 36 और 1 37 डिवाइड बाय 25 25। तो क्या बोलेंगे? लीव द रिमाइंडर 12। एनी प्रॉब्लम? अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से घुमाएगा। क्या आप देखना चाहते हैं? हाँ दिखाता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। कल देखेंगे, आज है इतना ही छोड़ दो। जा तो आज था कमी पढ़ाता हूँ, थोड़ा लोगों का फास्टिंग है, कमी पढ़ेंगे, चक्कर आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, जाओ आज थोड़ा कमी रहने देते हैं।